नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के साथ ही सूबे में ट्रांसफर के खेल ने खलबली मचा दी है। योगी सरकार के 3 मंत्री इन दिनों चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में विभाग में हुए तबादलों पर सवाल खड़े हुए, तो अब मंत्री जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर पर सीएम योगी ने जांच बैठा दी है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय में भी तबादलों को लेकर खींचतान की बातें सामने आ रही है। ऐसे में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक भी सुर्खियों में है। साफ शब्दों में समझा जाए तो योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से योगी के मंत्रियों में टूट फूट की खबरें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि सरकार, योगी के जो मंत्री हैं वो अपने ही सरकार से नाखुश हैं। पूरे विवाद को समझने के लिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में साफ शब्दों में और बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है कि विवाद क्या है, दिनेश खटीक और जितिन प्रसाद योगी सरकार से क्यों नाराज हैं, दिनेश खटीक और जितिन प्रसाद योगी सरकार से नाखुश क्यों है, क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण है, और उसके साथ ही इन दोनों मंत्रियों की, इन दोनों नेताओं की योगी सरकार में, यूपी की राजनीति में कितनी अहमियत है, कितना मायने रखते हैं ये दोनों नेताएं। दैनिक भास्कर की खबर देखिए। खबर की हेडलाइन सबसे पहले हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। खबर की हेडलाइन है, योगी के 2 मंत्री सरकार से नाराज, दिनेश खटीक ने अमित शाह को इस्तीफा भेजा, कहा दलित हूं अफसर सुनते ही नहीं, जितिन भी खफा। दैनिक भास्कर की खबर में आगे लिखा है, योगी सरकार के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सवाल मंगलवार की शाम से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया है। पत्र में लिखा है, दलित समाज का मंत्री हूं, इसलिए अधिकारी नहीं सुनते। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने इन खबरों को महज अफवाह ही बताया है। खबर में आगे लिखा है, उधर पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज हैं। वो आज गृह मंत्री शाह से दिल्ली में मिलेंगे। जितिन और खटीक से जुड़ी खबरें यूं ही नहीं है, इसके पीछे 2 वजह हैं। दैनिक भास्कर ने यहां पर 2 वजह बताई हैं। पहली वजह यह है कि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक के बाद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास नहीं पहुंचे। वो अपने सरकारी आवास नहीं गए, सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ मेरठ चले गए। यानी कि सरकारी आवास भी नहीं पहुंचे, सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ करके मेरठ चले गए। राज्य मंत्री दिनेश खटीक की बात हो रही है। दूसरी वजह देखिए, दूसरी वजह यह है कि लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी अपने ओएसडी के हटाए जाने के बाद से ही नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार को पूरा दिन मीडिया से बचते रहे, कैबिनेट बैठक में भी पीछे के गेट से आए और वहीं से निकल गए। मीडिया इंतजार करती रह गई। शाम होते होते जितिन भी अपने गृह जनपद शाहजहांपुर पहुंच गए। जितिन से भी बात करने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। यहाँ पर एक फोटो भी दे रखी है, देखिए दोनों तरफ जो है, एक तरफ दिनेश खटीक है और एक तरफ जितिन प्रसाद है। दोनों को कंपैरिजन करके बताया गया है। दोनों के बारे में नीचे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं दैनिक भास्कर ने। दिनेश खटीक को लेकर लिखा है, आरएसएस का आशीर्वाद आया काम। नीचे लिखा है, 2017 में पहली बार बने विधायक, पिता रहे हैं संघ के कार्यकर्ता। दिनेश खुद संघ से जुड़े रहे। कैबिनेट विस्तार में योगी ने दिया था मौका, खुद कैबिनेट विस्तार में सीएम योगी ने मौका दिया था। दूसरी तरफ जितिन प्रसाद के बारे में बताया गया है। जितिन प्रसाद के बारे में बताया गया है, विरासत में मिली सियासत। इनके पिता थे दिग्गज कांग्रेसी। जितिन टीम राहुल गांधी में थे अहम सदस्य है। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी में इनको एंट्री मिली थी। तो देखा आपने किस तरीके से 2 वजह बताई, दिनेश खटीक को लेकर वजह बताई, जितिन प्रसाद को लेकर भी वजह बताई कि किन किन वजहों से ये लोग नाराज हैं। अब खबर में आगे क्या लिखा है वो देखिए। ये वो वजह हैं जिनके आधार पर नाराजगी और इस्तीफे की चर्चा शुरू हुई। अब आपको बताते हैं कि मंत्रियों की नाराजगी के पीछे की असल वजह क्या है। जितिन की नाराजगी की वजह, कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी और कद्दावर नेता माने जाने वाले जितिन प्रसाद को योगी सरकार में भारी भरकम लोक निर्माण विभाग दिया गया। इनके विभाग में ट्रांसफर सेशन के दौरान हुए तबादलों में कई बड़ी अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद सीएम ने
खुद सीएम योगी ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच सौंप दी। रिपोर्ट के बाद पहली कार्रवाई इनके ओएसडी पर हुई। जिस अनिल पांडे को अपना ओएसडी बनाकर जितिन दिल्ली से लखनऊ लाए, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसको हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि इससे जितिन प्रसाद दुखी हो गए। ये नाराजगी की बहुत ही अहम वजह जो है मानी जा रही है। कल कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम से मुलाकात की खबर है। अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो दिल्ली भी जा सकते हैं। जितिन प्रसाद की यहां पर बात हो रही है। दिनेश खटीक की बात कर लेते हैं। दिनेश खटीक की नाराजगी की क्या वजह है? दिनेश खटीक की नाराजगी की वजह है जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक अपने विभाग के सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बेहद नाराज हैं। आरोप है कि खटीक की ना तो विभाग के अधिकारी सुनते हैं और ना ही उनके अपने विभाग के अधिकारी सुनते हैं, और ना ही उनके अपने विभाग के सीनियर मंत्री सुनते हैं, ना ही उनके विभाग के अधिकारी सुनते हैं, ना ही उनके विभाग के सीनियर मंत्री सुनते हैं। यानी कि उनकी कोई सुनता ही नहीं है। वो यही आरोप लगा रहे हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी उन्हें अभी तक कोई काम नहीं सौंपा गया है। मंगलवार को खटीक कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। इसके बाद सिक्योरिटी और सरकारी गाड़ी छोड़ दी और मेरठ के गंगानगर में अपने घर चले गए। सरकारी आवास छोड़ दिया, सरकारी गाड़ी छोड़ दी, सुरक्षा भी छोड़ दी और अपने घर चले गए मेरठ। इससे पहले संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात कर अपनी नाराजगी वो जाहिर कर चुके हैं। नाराज मंत्री ने 5 लोगों को चिट्ठी भी भेजी है। खटीक ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। दिनेश खटीक की अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से नहीं पट रही है। करीब 10 दिन पहले खटीक बहुत नाराज थे, तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनको मनाने के लिए उनके घर भी गए थे। अब आपको बताते हैं कि दिनेश खटीक ने जो चिट्ठी भेजी थी, नाराजगी जाहिर करने के साथ साथ, इस्तीफे के साथ साथ जो चिट्ठी भेजी थी, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या कुछ बातें लिखी हुई हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मंत्री दिनेश खटीक ने 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है, यानी 5 पेजों की चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है, मैं जिस समाज का हूं उस समाज का भला ना कर सकूं तो मेरा मंत्री रहने का क्या फायदा। अधिकारी और प्रमुख सचिव पक्षपात करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। हमारे सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी ना तो मुझे कोई काम देते हैं और ना ही विभाग की जानकारी शेयर करते हैं। ऐसे मंत्री रहने का क्या फायदा। साफ साफ वो कह रहे हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुनता, कोई अधिकारी कोई अफसर बात नहीं सुनता, सीनियर मंत्री मेरी बात नहीं सुनते, खुद स्वतंत्र देव जो सीनियर मंत्री हैं कैबिनेट के वो मेरी बात नहीं सुनते, मेरे साथ कोई जानकारी शेयर नहीं करते। 100 दिन हो चुके हैं लेकिन मेरे को अभी तक कोई काम नहीं मिला है, जिससे वो नाराज है। इस पर स्वतंत्र देव सिंह बोलते हैं कि मुझसे दिनेश खटीक नाराज नहीं है। जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह देव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी राज्य मंत्री दिनेश खटीक से रोज बात होती है। दिनेश नाराज नहीं है, इस्तीफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी कि दिनेश खटीक साफ साफ कह रहे हैं कि मैं उनसे नाराज हूं क्योंकि वो मुझे कोई काम नहीं करने देते, मेरी सुनते नहीं है, मेरे साथ कोई जानकारी शेयर नहीं करते। और स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर उल्टी ही बात बता रहे हैं, यानी कि कुछ उलट ही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मुझसे नाराज नहीं है, हमारी रोज बात होती है फोन पर। आपको बता दें कि खटीक जो है वो पहले भी इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। 4 जून को मेरठ में एक टेंट कारोबारी और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया था। बचाव करने गए मंत्री दिनेश खटीक की पुलिस ने नहीं सुनी थी उस वक्त। इसके बाद मंत्री ने इस्तीफे देने की बात करते हुए प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मंत्रियों की नाराजगी के बीच सीएम योगी ने मंत्रियों को नसीहत दी है कि अपने स्टाफ पर आंख बूंद करके भरोसा ना करें, सब कुछ अपनी आंखों से देखें और सब चीजों का हिसाब रखें। लोक निर्माण विभाग में तबादलों में भ्रष्टाचार पर अफसरों पर गाज गिरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी है कि वो अपने दफ्तर और निजी स्टाफ पर आंखें बूंद करके भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि अपने दफ्तर और घर के स्टाफ पर नजर रखें। मंत्री ध्यान रखें कि उनका स्टाफ क्या कर रहा है। तबादलों में खेल को देखते हुए सीएम योगी ने कहा कि फाइल पर जल्दबाजी में दस्तक ना करें, कोई भी फैसला मेरिट के आधार पर ही करें। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अपने राज्य मंत्रियों के साथ समन्वय रखें और विभागीय कामकाज में उनका भी सहयोग लें और बैठकों में शामिल हो। मेरठ के हस्तिनापुर से दूसरी बार जीतकर
दूसरी बार जीत कर आए दिनेश खटीक के योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास अभी तक कोई काम नहीं है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई काम नहीं मिला है। उन्होंने मेरठ के कुछ इंजीनियरों के तबादले की सिफारिश की थी, जिसे विभाग के अधिकारियों ने मना कर दिया और उन्हें कह दिया कि स्वतंत्र देव सिंह से बात कर ले, जिसको लेकर दिनेश खटीक नाराज हो गए। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने किस तरीके से इस्तीफा दिया, किस तरीके से उन्होंने 5 पेजों की चिट्ठी लिखी, वो सब हम आपको बता चुके हैं। साफ तौर पर देखा जा सके तो योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मंत्रियों में टूट फूट की खबरें सामने आ रही हैं। मंत्री अपनी ही सरकार से नाराज हैं। दोस्तों, वोट बैंक के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी दलित मंत्रियों को मौका तो दे देती है मंत्री बनने का, लेकिन फिर उनके साथ इसी तरह की खबरें सामने आती हैं। दिनेश खटीक कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, अफसर मेरी बात नहीं सुनते, जिससे मैं परेशान हूं और परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार तो ना किया जाए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कोई खबर, कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर